आखिर भारत में दुकानों और घरों के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगी जाती है? क्या इसके पीछे की वजह माता लक्ष्मी की बड़ी बहन माता अलक्ष्मी है? चलिए जानते हैं। दरअसल पुरानी कथाओं के अनुसार सागर मंथन के बाद देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो उनके साथ में उनकी बड़ी बहन देवी अलक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। तब से मान्यता बनी हुई है कि जिस घर में बहुत धन दौलत होती है वहाँ अलक्ष्मी मतलब बंटवारा, झगड़े और बेचैनी भी होती है। और धन दौलत के साथ सुख शांति सिर्फ उन घरों में ही रहती है जो माता लक्ष्मी और माता अलक्ष्मी दोनों को सही से समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता अलक्ष्मी को खट्टी और कड़वी चीजें बहुत पसंद होती हैं, जिसकी वजह से कई व्यापारी दुकान के सामने नींबू मिर्ची लगाते हैं ताकि माँ लक्ष्मी अंदर आए और माता अलक्ष्मी बाहर ही रहे। वैसे गाइस, क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपके आसपास के सरकारी अस्पताल में आपको समय रहते इलाज और फ्री में मेडिसिन नहीं मिल पा रही है तो इस अधिकार के बारे में जान लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार देश के हर एक नागरिक को ये मूलभूत अधिकार प्राप्त है कि उसे सरकारी अस्पताल में समय पर इलाज और फ्री में मेडिसिन दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी अस्पताल में मौजूद डॉक्टर आपको वही मेडिसिन देगा जो उस अस्पताल में उपलब्ध है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी आपका समय रहते इलाज नहीं किया जाता या फिर आपसे मेडिसिन के लिए पैसे मांगे जाते हैं, तो स्थिति में आप सीएमओ और डीएम को शिकायत कर सकते हैं। और अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के दिए गए टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैल सके। आखिर प्रसाद के तौर पर पंचामृत और चरणामृत ही क्यों दिया जाता है? पंचामृत और चरणामृत में ऐसा क्या है जो इसे इतना पवित्र माना जाता है? चलिए जानते हैं। देखिए, पंचामृत दूध, दही, शक्कर, शहद और घी, इन 5 चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। पंचामृत पीने से शरीर मजबूत बनता है और कमजोरी दूर हो जाती है। इसी तरह चरणामृत को भी पवित्र माना जाता है। चरणामृत यानी कि विष्णु भगवान के पांव का पानी। इसे बनाने के लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी भगवान की मूर्ति के पैरों पर छोड़ा जाता है, जिसके बाद निकला हुआ पानी प्रसाद के तौर पर पिया जाता है। चरणामृत से आत्मा शुद्ध हो जाती है और आपके मस्तिष्क को शांत रहने में मदद मिलती है। इसलिए हिंदू धर्म में पंचामृत और चरणामृत को पवित्र मानकर प्रसाद के रूप में पिया जाता है। सो गाइस, क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या शिवलिंग का मतलब किसी जननांग से है या फिर इसका मतलब कोई और है? देखिए, हिंदी भाषा में एक शब्द के 2 या 2 से ज्यादा मतलब निकलते हैं, जैसे कि सूत्र शब्द का मतलब धागा भी होता है और गणित का फॉर्मूला भी होता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में लिंग का मतलब होता है चिन्ह या फिर प्रतीक, यानी कि शिवलिंग का मतलब होता है शिव का प्रतीक। जैसे हमारा शरीर पदार्थ से बना है और आत्मा उसकी ऊर्जा है, ठीक उसी प्रकार शिव यानी पदार्थ और शक्ति यानी कि ऊर्जा, इन दोनों का प्रतीक शिवलिंग कहलाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक शिवलिंग का ये अर्थ आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और साथ ही ये भी लिखिएगा, हर हर शंभू।